अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको आम ज़बान में जो है छोटे पेशाब की नाली की इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे और लास्ट में आपको एक भी मैं आपसे एक जो है क्वेश्चन है यानी कि एक आम तौर पर बंदे को कैसा पता चल सकता है कि उसको डिहाइड्रेशन है यानी कि पानी की कमी है या नहीं है। ये मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसका एक आसान तरीका है चेक करने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये ज़्यादातर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इसके होने के चांस होते हैं। उसकी वजह ये है कि ख़वातीन की जो पेशाब वाली नाली है वो ज़रा तंग होती है बनस्बत मेल्स के, और मेल्स को ये होने के चांसेस कम होते हैं। और जो मेल्स को अगर ये इन्फेक्शन होती भी है तो ज़्यादातर 50 साल या इससे ज़्यादा उम्र के मेल्स को होने के चांसेस होते हैं, और 50 साल से कम उम्र के लोगों को चांसेस कम होते हैं। जो है इसकी जो है मेन अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इसकी अलामात का बताऊंगा, फिर इसके साथ वजूहात, इसकी तशखीस, इसका इलाज और इसकी जो एहतियाती तदबीर हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। इसकी अगर हम बात करें इलामात की, तो इसकी अलामात में सबसे जो पहली अलामत है वो मरीज़ को बुखार होता है। इसके साथ मरीज़ को जो है उल्टी या मतली आती है। साथ जो है ना उसको पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, या पेशाब करते हुए उसको दर्द होती है। और अक्सर तो लोग जो है कि मरीज़ों का पेशाब बाज़ दफ़ा रुक भी जाता है, और मरीज़ वो बाज़ लोगों को पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और बाज़ लोगों का बार-बार पेशाब आ रहा होता है, और अक्सर लोगों का तो देखा गया है पेशाब में खून भी आना शुरू हो जाता है। और साथ मरीज़ के जो है इसके साथ मरीज़ को कमर में दर्द हो सकती है, और साथ मरीज़ को अक्सर पेट में भी दर्द रह सकती है। ये सारी इसकी अलामात है। अगर ये अलामात आप में या इनमें से कुछ भी हैं तो आप फ़ौरन अपने मुतल्लिका डॉक्टर के पास तशख़ीस के लिए ज़रूरी जाएँ। वो आपके कुछ ज़रूरी टेस्ट करके आपकी मज़ीद तशख़ीस करेगा। इसकी अगर हम वजूहात की बात करें तो इसकी 3 या 4 जो मेन कॉमन वजूहात हैं। सबसे जो मेन वजह है वो पानी की कमी है। जो लोग पानी कम पीते हैं, यानी कि एक आम और नॉर्मल इंसान को रोज़ाना कम से कम 2 लीटर या 8 गिलास पानी रोज़ाना पीना चाहिए। अगर पानी आप इससे कम की पिएँगे तो उससे भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ जो है जिन लोगों को छोटे पेशाब या जो जो छोटे पेशाब की नाली ज़्यादा देर तक डली रहे, उससे भी उसके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ जिन लोगों को मसाने का या गुर्दों का कैंसर है, उनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ आपके गुर्दे में पथरी है तो इससे भी आपको यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ और काफ़ी सारी गुर्दे या मसाने की बीमारियाँ हैं जिनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे कि जो है ब्लैडर्स का कोई आपको इश्यू है, उसमें भी यानी कि मसाने का कोई इन्फेक्शन या उसकी वजह से भी आपको इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी अगर हम बात करें इसकी तशख़ीस के लिए, तो इसकी तशख़ीस के लिए 3 या 4 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले पेशेंट का यूरिन आर जो मेन ज़रूरी टेस्ट है वो किया जाता है। उसमें आपके पल्स सेल चेक किए जाते हैं, साथ आरबीसीज़, और अगर कोई ब्लड या कोई और मौक़स है तो वो चेक किया जाता है। जो आपके नॉर्मल एक इंसान के पल्स सेल्स होते हैं वो 0 टू 5 होते हैं। 5 टू 10 पल्स सेल्स होते हैं वो इन्फेक्शन में काउंट होते हैं, यानी कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और जो 10 से ज़्यादा पल्स सेल्स अगर आपके यूरिन में आ रहे हैं तो फिर आप समझिए कि आपको सीवियर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसकी तशख़ीस के लिए आप फ़ौरन अपने मुआलिज के पास जाएँ और मज़ीद कुछ टेस्ट करवाएँ। इसके साथ जो मज़ीद टेस्ट किए जाते हैं वो आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, केयूबी यानी कि किडनी यूरिनरी ब्लैडर आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है। इसके साथ आपको जो है सीबीसी टेस्ट किया जाता है, उसमें आपके जो है डब्ल्यूबीसीज़ रेज़ आ रहे होते हैं। उससे भी आपको इसकी तशख़ीस में मदद मिलती है। इसके साथ जो है अगर ज़रूरत पड़े तो आपका जो मुतल्लिका मुआलिज है वो आपका सीटी स्कैन केयूबी भी लिख सकता है। ये सारे जो टेस्ट हैं इसकी तशख़ीस के लिए इंतहाई मददगार साबित होते हैं। फिर आपने देखना है कि आपकी जो इन्फेक्शन है वो बार-बार या रिकरेंट तो नहीं हो रही, यानी कि कुछ अरसे बाद हो रही है, तो फिर लाज़मी आप डॉक्टर के पास जाएँ। वैसे अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो आप उसको पानी वगैरह ज़्यादा पिएँ। साथ कुछ डॉक्टर जो मुतल्लिका एंटीबायोटिक्स हैं जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, लेवोफ्लोक्सासिन या जो है ओफ्लोबिड वगैरह या मोक्सिगेट, या वो पेशेंट को डोज़ के हिसाब से एडजस्ट करके दे सकते हैं। साथ उसको आप वो पेन किलर या एंटीपायरेटिक के तौर पर इबुप्रोफेन या वोरेन टेबलेट भी दे सकते हैं, और साथ उसको सिरप सेटाल का अगर उसके जो सिम्पटम है उसको पेशाब करते हुए दर्द या जलन हो रही है तो ये आपको उसको दे सकते हैं। क्योंकि आपके जब इस तरह के यूटीआई के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि यूरिक एसिड का ज़्यादा उनमें यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, और ये सिरप सेटाल का यूरिक एसिड के इखराज में इंतहाई मददगार साबित होता है। साथ आप उसकी अगर सिम्पटम में जो है उसको आप सिम्पटम में जो है क्रैनबेरी साशे भी उसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए दे सकते हैं। ये सारी अलामात अगर पेशेंट में है तो आप उनको ये मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन आप अगर देख रहे हैं कि ये आपने मेडिसिन ली है, कुछ अर्सा चलाई है, कुछ अरसे बाद फिर आपको दोबारा यही सिम्पटम्स हैं और यही ट्रीटमेंट हो रहा है, मसला हो रहा है, तो फिर आप लाज़मी अपने मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाएँ ताकि वो आपके मज़ीद टेस्ट करे, ताकि आपकी मज़ीद जो है ना आपकी बीमारी की तशख़ीस करे कि आपको कोई और ऐसा मसला तो नहीं है जिसके लिए
आपका मुआलिज ही आपकी तशख़ीस कर सकता है, इसलिए आपने बार-बार जो है मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी। अक्सर लोगों को देखा गया कि एक इन्फेक्शन बार-बार हो रही होती है, तो उसकी वजह से और बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे आपको मसाने का या गुर्दे का कैंसर हो सकता है, या साथ आपको ब्लैडर्स का कोई इश्यू हो जाता है, या आपकी जो और कोई इश्यू हो रहा होता है, तो उसके लिए आप ज़रूरी अपने मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाएँगे, वो आपके मज़ीद टेस्ट करेगा। इसके साथ अगर हम बात करेंगे इसकी जो एहतियाती तदाबीर है, इसकी एहतियाती तदाबीर में एक तो सबसे ज़्यादा जो है पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जो लोग पानी कम पीते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी ज़्यादा पिएँ। यानी कि 2 लीटर आपको रोज़ाना कम से कम पानी चीनी पीना चाहिए, बल्कि इससे आप कोशिश करें कि ज़्यादा पानी पिएँ, ताकि आपके जो है पानी पीने की वजह से आपके जिस्म में जो भी फालतू बैक्टीरियाज़ होते हैं या जिस्म के जो फासिद मादे होते हैं, उनका पेशाब के ज़रिए ख़राज हो जाता है और आप काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ जो है आप अगर पेशाब को बार-बार रोक रहे हैं या ज़्यादा देर तक रोक रहे हैं, तो वो भी आपने नहीं रखना, रोकना नहीं है। इससे भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको अगर पेशाब आ रहा है, तो आप उसको फ़ौरन वॉशरूम जाएँ और पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक कर ना रखें। इसके साथ जो लोग जिन जो पेशेंट शुगर के होते हैं, उनको ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसलिए वो भी अपनी एहतियाती तदाबीर और दवाएँ अपनी बाकायदगी से इस्तेमाल करें, ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। इसके साथ शुरू में मैंने आपको वीडियो में एक बात पूछी थी कि किस तरह पता चल सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन है या नहीं है। एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जिनको डिहाइड्रेशन होती है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता, यानी कि पानी की उनको कमी होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि मुझे पानी की कमी है या नहीं। उसका एक आम और सिंपल तरीका ये है कि आप जो है अपने बाएँ हाथ की हथेली को सामने रखेंगे और साथ आपके दाएँ हाथ के अंगूठे को आपने वहाँ पे 5 से 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। 10 सेकंड बाद आपने उसको उठाना है और उस आपने देखना है कि आपके जो हथेली का कलर है वो पहले रेड था, लेकिन जब आपने उसे अंगूठे से प्रेस किया तो उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। आपने देखना है कि वो जो उसका कलर है वो व्हाइट से रेड दोबारा कितने सेकंड्स बाद होता है। अगर 3 से 5 सेकंड के अंदर आपका जो कलर है वो रेड से व्हाइट हो गया, तो फिर सॉरी व्हाइट से रेड हो गया, तो आप समझिए कि आपको जो है डिहाइड्रेशन नहीं है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगा है आपकी जो है थैली को दोबारा अपनी असल हालत में आते हुए, तो फिर आपने समझना है कि आपको डिहाइड्रेशन है। और डिहाइड्रेशन का सबसे जो मेन और बेहतर हल ये है कि पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। पानी आपके जिस्म से जो भी फालतू मादे होते हैं, उनके इखराज में इंतहाई मददगार साबित होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।